शक्कर पे सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि जितनी आय बढ़ी है उन अनुपात में शक्कर के दाम नहीं बढ़े हुए हैं। बहुत सारी सुविधाएं सरकार दे रही है इसलिए दाम बढ़े हुए हैं। कांग्रेस कह रही है कि बहुत सारी वजह है, सरकार निगरानी नहीं रख पाई है, सरकार की चूक है, महंगाई से लोग त्रस्त हैं। क्या एक सियासी हथियार मिल गया है या इसका फायदा उठा पाएगी कांग्रेस? देखिए विजय, हम सब पहले एक आम नागरिक हैं और महंगाई को देख रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता कहे कि महंगाई कह के खारिज करे कि सामान्य महंगाई है, तो ये तो नाइंसाफी है। देखिए, आवाज नहीं आ रही क्या? जी हेलो। सीताराम जी कुछ कह रहे थे आप? आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ा सीताराम जी। जी देखिए, सरकार ये कहे कि महंगाई कहकर खारिज कर दे, और तो चीनी की जो आपूर्ति जो पूर्ति थी उसमें निश्चित रूप से अनुपात रहा। जुलाई में हम जिस तरह से सीपीआई यानी सामान खुदरा महंगाई देखें तो 4.45 थी। अभी बीजेपी की प्रवक्ता 3 कुछ बोल रही थी, तो ये एक वो एक। दूसरी बात, खाद्य महंगाई 5.52 थी। और जो जुलाई में चाय शक्कर की कीमत थी वो लगभग 48 रुपए 73 पैसे थी। आज वो 65 रुपए है। तो 70 रुपए के बीच में, मतलब 29% चीनी में बढ़ोतरी हुई। उसके कई कारण हो सकते हैं, वो हम क्योंकि जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि पानी अधिकांश गिना है, आपूर्ति नहीं हो पाई गन्ने की, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन सरकार को इस पर मॉनिटरिंग करनी थी। हमने देखा है विगत चुनाव में दिल्ली में प्याज पे सरकार चली गई थी। तो ये एक मुद्दा निश्चित रूप से राजनीतिक दलों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण लेकिन होता वो है। ये दावा भी तो कर रहे हैं कि उनके समय में तो 7 पॉइंट कुछ और ज्यादा थी, लेकिन अब तो कम है। आप भी आंकड़े वही बता रहे हो, मतलब बीजेपी के शासन में कम हुई है। नहीं, सात देखिए उस समय की स्थिति कैसी थी, निवेश बढ़ नहीं रहा था। तो बहुत सी कारण थी और मिली जुली सरकार थी। दूसरी बात, बहुत से कारक होते हैं उसके पीछे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस बीजेपी प्रवक्ता कह रहे 3.1 उसके लिए। दूसरी बात, सरकार जब त्योहार आते हैं, त्योहारों के जब सीजन आते हैं, अभी देखिए इसके बाद दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, बिल्कुल, हमने लगातार देखे फल फ्रूट के दाम बढ़ जाते हैं, नारियल के त्योहार के समय दाम बढ़ जाते हैं, फलारी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं समय बिल्कुल। के तो अनुसार। उसके लिए निश्चित रूप से सरकार को आपूर्ति और पूर्ति के लिए एक कंट्रोल बनाना चाहिए। ये जरूरी है कि 10 लाख टन के लिए उसने कस्टम ड्यूटी घटाई है, उसके लिए एक कुछ नियम बनाए हैं कि जमाखोरी नहीं हो पाएगी। वो ठीक है, ये कदम अगर पहले ही उठा लिए जाते तो सरकार ये आज स्थिति नहीं होती। क्योंकि त्योहार के दौरान सारी चीजों में देखिए, आज कोई चीज शुद्ध नहीं रहेगी, मिलावट हर जगह चल रही है। सबसे बिल्कुल बड़ा तो यही है कि मिलावट पे सरकार को कसावट करनी चाहिए महंगाई के साथ साथ। क्योंकि एनालॉग वगैरह की जो खोवा पनीर जो सब मिल रहे हैं, वो आप देखिए ना किस तरह से हम जहर खा रहे हैं। तो ये सब चीजें सरकार को इस बिंदु पे भी सोचना चाहिए कि हम सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं लोगों में इस चीज के। दूसरी बात, महंगाई तो निश्चित रूप से त्योहार में बढ़ती है, लेकिन उसको सरकार अगर मैनेज करना चाहे तो मैनेज कर सकती है। तो इसके लिए तो 29% की जो चीनी की बढ़ोतरी हुई है। और ये भी है, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो हर तीसरा व्यक्ति डायबिटीज है भारत में। तो सबसे ज्यादा डायबिटिक तो इसलिए ये भी राजनेताओं का, क्योंकि राजनेता लोग अपनी लंबी आयु के लिए सर चीनी छोड़ चुके हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग भी नहीं चीनी खाएं। तो ये जो नहीं, है, उसके लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ना तो कि आपूर्ति नहीं करोगे आप, कि भैया तो हम तो बेचेंगे ही नहीं। ये भी एक व्यंग है कि हम वहां पे देखिए, आप नहीं, हाशिए ऐसे पर। तो सरकार क्या है, जितने भी पाउच हैं बंद कर देना चाहिए, शराब बंद कर देना चाहिए, बंद ही कर दो ना। फिर उस पर अभियान क्यों चला रहे हो आप कि नशा मत करिए आप? उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सबसे ज्यादा। नशीली पदार्थों का कैश रेवेन्यू होता है भाई साहब। हर जगह तो उन्होंने हर हर साल में तो नई नई दुकानें खुल जाती हैं, उसके तो डेढ़ मतलब गुनी फिर सरकार दुकानें लोगों खुल के जाती हैं। स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर रही ना। स्वास्थ्य की चिंता कहाँ है? इसीलिए तो हर तीसरा व्यक्ति डायबिटिक है, और हम्म। इसीलिए राजनेता ये कह रहे हैं कि शक्कर आप नहीं लेते ना हम खाते। ये स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी बीमारियां फैल चुकी हैं। लेकिन क्योंकि भूपेन जी वो एक तंज था, उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि ज्यादा ही कुछ बड़ा चढ़ाकर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल किया जा रहा है, क्योंकि ये सरकार की यहां पे भी जिम्मेदारी होती है कि स्वास्थ्य के प्रति सही उसको क्योंकि वहां की जनरेशन अगर स्वस्थ नहीं रहेगी तो हम्म। राष्ट्र कैसे मजबूत होगा? तो ठीक है। ये भी एक, तो वो तो एक डबल डबल एक तंज कस रहे हैं, और वो अपने आप में खुद अपने आप को घेर रहे हैं। तो ठीक है। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि निश्चित रूप से हम स्वास्थ्य के प्रति, इससे तो डबल क्वेश्चन बनते हैं कि हम्म। आप स्वास्थ्य पे क्या ध्यान दे रहे हैं, जब हर तीसरा व्यक्ति जब ठीक है। डायबिटिक आज तो 9वां। लब्बलो आप यही है मंजरी